कथा का प्रारंभ होता है ब्रह्मा जी से, जिन्होंने अपनी तपस्या और दिव्यता से अहिल्या का सृजन किया। अहिल्या की सुंदरता अनुपम थी और ऐसा माना जाता था कि उनकी तुलना किसी देवी या अप्सरा से भी नहीं की जा सकती थी। उनका नाम भी उनकी अद्वितीय सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक था। अहिल्या, जिसका अर्थ है जो भूल चूक से परे है। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को अपनी संतान के रूप में अपनाया और उन्हें अपनी देखभाल में बड़ा किया। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनकी सुंदरता और विद्वंता की चर्चा तीनों लोक में फैल गई। सभी देवता और ऋषि उनसे विवाह करने की इच्छा रखने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि वे अहिल्या का विवाह ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो सबसे योग्य और तपस्वी हो। जो भी व्यक्ति तप, योग और ज्ञान में श्रेष्ठ होगा, वही अहिल्या के लिए योग्य होगा। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में अनेक देवता और ऋषि आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि केवल गौतम ऋषि ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी कन्या के योग्य हैं। गौतम ऋषि तपस्वी, ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। उनका जीवन पूरी तरह से धर्म और सत्य पर आधारित था। अहिल्या ने भी गौतम ऋषि को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ। गौतम ऋषि और अहिल्या ने अपने आश्रम में एक सादा और तपस्वी जीवन व्यतीत करना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ धर्म और तपस्या के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अहिल्या गौतम ऋषि का आदर करती और उनका तपोवन एक आदर्श गृहस्थ जीवन का उदाहरण था। अहिल्या की सुंदरता की ख्याति तीनों लोक में फैल चुकी थी। देवताओं के राजा इंद्र भी उनकी सुंदरता के आकर्षण से बच नहीं सके। उनका अहंकार और वासना उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले गई। एक दिन जब गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए गए हुए थे, इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाई। उनके मन में अहिल्या को पाने की लालसा जागी। अपनी लालसा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कपट योजना बनाई। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या की कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या ने यह सोचकर कि यह उनके पति आए हैं, उनका स्वागत किया। इंद्र ने अहिल्या को भ्रमित कर दिया। अहिल्या इंद्र का असली रूप पहचान ना सकी, लेकिन जल्द ही उन्हें यह आभास हुआ कि यह गौतम ऋषि नहीं बल्कि कोई अन्य है। इंद्र का छल सामने आने पर अहिल्या स्तब्ध रह गईं। वह गहरे दुख और पश्चाताप से भर गईं। उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। गौतम ऋषि जब गंगा स्नान से वापस आए तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटना का पता लगा लिया। वे क्रोधित हो उठे और इंद्र को श्राप दिया। हे इंद्र, तुमने अधर्म का मार्ग अपनाया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तुम अब अपने सभी ऐश्वर्य और बल से वंचित हो जाओगे। तुम्हारा शरीर स्त्रियों के लिए अरुचिकर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर 1000 आंखों से ढक जाएगा और तुम्हारा घमंड नष्ट हो जाएगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने अहिल्या को भी श्राप दिया। हे अहिल्या, तुमने धर्म का पालन नहीं किया और अपने कर्तव्यों से विमुख हो गईं। तुम्हें अब इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। तुम पत्थर बन जाओगी और जब तक भगवान श्री राम तुम्हारे उद्धार के लिए नहीं आएंगे, तब तक तुम इसी अवस्था में रहोगी। अहिल्या अब शिला बन चुकी थी। वह गौतम ऋषि की कुटिया के पास एक निर्जन स्थान पर स्थित थी। उनकी आत्मा रो रही थी, परंतु उनका मन गौतम ऋषि के आदेश और श्राप को स्वीकार कर चुका था। उनकी स्थिति उस आत्मा की तरह थी जो अपने कर्मों की सजा भुगत रही हो। शिला के रूप में भी उनका मन पवित्र और निर्मल बना रहा। उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी और भगवान विष्णु के राम अवतार में उनके उद्धार का इंतजार करने लगी। वर्षों तक उन्होंने धैर्य और तप के साथ अपने श्राप से मुक्ति पाने की प्रतीक्षा की। यह कथा केवल एक स्त्री के जीवन की नहीं, बल्कि यह
अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। अहिल्या के पत्थर बनने की कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, चाहे वे अनजाने में किए गए हों या जानबूझकर। सैकड़ों वर्षों बाद भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जंगलों में तपस्या और साधना के लिए निकले। यह वह समय था जब भगवान राम को अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा मिल रही थी। एक दिन जब राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला की ओर जा रहे थे, तब वे गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां अहिल्या शिला रूप में पड़ी थी। विश्वामित्र ने श्री राम को अहिल्या की कथा सुनाई और कहा, हे राम, यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह अहिल्या है जो अपने पाप का प्रायश्चित कर रही हैं। केवल आपके चरण स्पर्श से ही इनका उद्धार संभव है। श्री राम ने पत्थर के पास जाकर अपने चरणों से उसका स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही पत्थर पुनः मानव रूप में बदल गया और अहिल्या उनके समक्ष प्रकट हुई। वे अत्यंत सुंदर और दिव्य आभा से युक्त थीं। उन्होंने भगवान राम को धन्यवाद दिया और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। यह वह क्षण था जब अहिल्या ने अपने जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति प्राप्त की। श्री राम ने अहिल्या से कहा, हे देवी, तुम्हारा तप और पवित्रता तुम्हारे उद्धार का कारण बनी है। अब तुम अपने पति के पास जा सकती हो। गौतम ऋषि ने भी अहिल्या को क्षमा कर दिया और दोनों ने फिर से अपने तपस्वी जीवन को आरंभ किया। अहिल्या कथा के संदेश। अहिल्या उद्धार की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को गहरे अर्थ प्रदान करती है। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली, धैर्य और तपस्या का महत्व। अहिल्या ने अपने पापों का प्रायश्चित धैर्य और तपस्या के माध्यम से किया। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, धैर्य और तपस्या से समाधान संभव है। दूसरी, क्षमा और मुक्ति। गौतम ऋषि ने अतंत्य अहिल्या को क्षमा कर दिया, जिससे यह सीख मिलती है कि क्षमा ही सच्चा धर्म है। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया था, परंतु राम ने उन्हें मुक्ति देकर यह दिखाया कि क्षमा और करुणा से सब कुछ संभव है। तीसरा, अधर्म का परिणाम। इंद्र और अहिल्या की कहानी यह सिखाती है कि अधर्म का परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। जीवन में हमारे कर्मों का प्रभाव होता है। अच्छे कर्म सुख और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। चौथा, ईश्वर की कृपा। जब जीवन में कोई आशा ना हो, तब भगवान ही मार्गदर्शक बनते हैं। अहिल्या की मुक्ति इस बात का प्रमाण है। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार कर यह सिद्ध किया कि ईश्वर अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अहिल्या की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, अगर हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें और सही मार्ग अपनाएं, तो हमें मुक्ति और शांति अवश्य मिलती है। यह कहानी धर्म और सत्य की जीत का प्रतीक है। तो मित्रों, यह थी अहिल्या उद्धार की कथा। एक ऐसी कथा जो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी में। जय श्री राम।